हिमालय पर्वत अपनी रहस्यमयी सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। वहां अनगिनत साधु और तपस्वी अपनी साधनाओं में लीन रहते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक हिमालयन साधु बाबा अनंतगिरी की है, जिनकी सादगी और आशीर्वाद से अनगिनत लोगों का जीवन बदल गया। बाबा अनंतगिरी का असली नाम आनंद था। वह एक छोटे से गांव में किसान के बेटे थे। बचपन से ही वह अपने परिवार और गांव वालों के प्रति बहुत लगाव रखते थे, परंतु उनके मन में सदा से ईश्वर को समझने और जीवन का वास्तविक अर्थ खोजने की गहरी लालसा थी। 18 की उम्र में उन्होंने अपने घर परिवार और गांव को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की कठिनाई भरी राहों पर चलते हुए आनंद को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठंड, भूख और जंगली जानवरों ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। उन्होंने एक वृद्ध साधु से दीक्षा ली, जो एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उस साधु ने आनंद को अनंतगिरी नाम दिया और ध्यान तथा योग की शिक्षा दी। अनंतगिरी ने कई वर्षों तक एकांत में ध्यान और तपस्या की। उन्होंने कठोर व्रत और नियमों का पालन किया। वह केवल जंगली फल फूल खाकर जीवित रहते और अधिकतर समय ध्यान में बिताते। उनकी साधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनकी गुफा तक पहुंचने लगे। वह सभी को आशीर्वाद देते, उनके दुखों को सुनते और उन्हें सरल जीवन और ध्यान का महत्व समझाते। बाबा अनंतगिरी के शब्दों में गहरी शांति थी। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि लोग अपनी सभी परेशानियां भूल जाते। बाबा के चमत्कारों की कई कहानियां प्रचलित हैं। एक बार उनके पास एक किसान आया, जिसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। बाबा ने उसे अपने खेत की मिट्टी को एक बार प्यार से छूकर देखने को कहा। किसान ने ऐसा ही किया और अगले वर्ष उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई कि वह सभी का भरण पोषण कर सका। एक और घटना में एक युवा महिला जो गहरे अवसाद में थी, बाबा के पास आई। बाबा ने उसे ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करने को कहा। कुछ महीनों बाद वह महिला न केवल खुशहाल जीवन जीने लगी, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगी। बाबा अनंतगिरी का मुख्य संदेश था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। वह कहते थे, मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। प्रकृति और मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। 19 वर्ष की आयु में बाबा अनंतगिरी ने समाधि ली। उनकी समाधि आज भी हिमालय की वादियों में है और हर साल हजारों श्रद्धालु वहां आशीर्वाद लेने आते हैं।